स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है आज का वो है मेरा मोटापा के बारे में, जो ये सभी के लिए है कि मोटापा क्या होता है ना, कैसे हम लोग मोटे हो जाते हैं, हम ऐसा क्या हम खाते हैं जिससे हम लोग क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। तो हमें कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए, क्या हमें इस चीज़ से परहेज करना चाहिए, तो उसके बारे में मैं आपको इस चैनल में बताने वाली हूँ इस वीडियो के जरिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो सभी लोग इस वीडियो को देखते हैं, मेरे उनसे एक रिक्वेस्ट है कि उसके ऊपर जो रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होता है आप उसको जरूर क्लिक करें, और साथ ही बेल आइकन जो होता है उसको भी क्लिक करें, ताकि जो भी मैं आपको लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगी तो आपके पास में आ जाएगा, ताकि मैसेज आ जाएगा कि मैंने वीडियो अपलोड किया है। तो आप सब्सक्राइब भी जरूर करें व्यू के साथ साथ में। तो आज जो टॉपिक है मेरा वो मोटापा के बारे में है। तो ध्यान से देखिएगा कि मोटापा कैसे होता है ना, क्या चीज हम ऐसा खा लेते हैं जिसके कारण हमें मोटापा हो जाता है, और जो लोग मोटे हैं उनको क्या चीज नहीं खानी चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए अपने डेली लाइफ में, डेली रूटीन में, जिसके कारण वो पतले हो सकते हैं, अपना फ्लैट टमी कर सकते हैं, है ना। तो देखो क्या होता है कि जो हमारा पूरा शेप है वो किसके कारण बिगड़ जाता है, पेट के कारण बिगड़ जाता है। काफी लोगों के पेट जो होते हैं वो मोटे हो जाते हैं, है ना। तो वो मोटापा के कारण क्या हो जाता है, उनका बॉडी शेप जो है था वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो लुक्स तो आपको पता है मैटर करता है ना। तो इसीलिए मेरा आपसे कहने का मतलब यही है कि आप ध्यान दीजिएगा। मोटापा है यानी कि ओबेसिटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो वसा है, यानी कि जो वसा है, वसा का एकत्रित होना, यानी अगर वसा आपके शरीर में एकत्रित हो जाती है तो आप मोटे हो जाते हैं। अब ये वसा कैसे एकत्रित होती है? ऐसा नहीं कि आपने एक बार भोजन किया और वसा एक बार में इकट्ठी हो गई। जिस प्रकार देखिए, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जिस प्रकार हम एक राशन का सामान लेके आते हैं, तो हम डेली की डेली सामान नहीं लेके आते क्या, जैसे कि हमें आज खाना बनाना है तो हम आज का सामान जाके लेके आएंगे ना। हम क्या करते हैं, किराने की दुकान जाते हैं, महीने भर का राशन एक साथ लेके आ जाते हैं। तो वो सारा तो एक टाइम में खत्म होता नहीं है ना। जैसे जैसे हम यूज करते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसके बाद में वो चीज एकत्रित हो जाती है। तो उसी प्रकार जब हम भोजन करते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि हमें कितना भोजन करना चाहिए, हमारे शरीर के लिए कितना भोजन पर्याप्त है, कितनी कैलोरी हमें लेनी चाहिए। तो शरीर क्या करता है, जितना भोजन शरीर को चाहिए होता है तो वो उतना ही भोजन को लेता है, उतनी ही कैलोरी बर्न करता है। लेकिन हमें क्या होता है, हम एक्स्ट्रा भोजन ले लेते हैं। तो उस भोजन से जो वसा होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे चर्बी के रूप में आपके एकत्रित हो जाती है, ठीक है। और बाद में वो क्या ले लेती है, मोटापा का रूप ले लेती है। तो वह मोटापा आपका ऐसा ही बढ़ता है। तो हमें क्या करना चाहिए, नियमित रूप से उतना ही भोजन ग्रहण करना चाहिए जितना हमें कर सकते हैं। अब इससे क्या क्या हो सकता है, देखिए इसका दुष्प्रभाव ये है कि अगर मोटापा अगर आप हो जाता है तो क्या होता है कि आपको हृदय रोग हो सकता है, हार्ट से रिलेटेड बीमारी आपको हो सकती है ना। तो इसमें क्या हो जाता है कि जैसे कि आप फैट जो है, जो वसा जो है वो एकत्रित हो जाती है, तो जो ब्लड जाने का जो सर होता है वहां पर क्या हो जाती है, उन वेव्स के अंदर जो वसा है वो एकत्रित हो जाती है, जिससे ब्लड जो है वो हार्ट के पास पहुंच नहीं पाता है और उससे रिलेटेड ब्लॉकेज हो जाते हैं, जिससे हार्ट अटैक आने की भी संभावना होती है। दूसरा है मधुमेह यानी कि डायबिटीज। ये क्या होता है, ज्यादातर जो मोटे लोग होते हैं उन्हीं में ये डायबिटीज यानी कि शुगर की जो बीमारी होती है, मधुमेह वाली, वो देखी जाती है। कैंसर, इसमें क्या होता है कि जो मोटापा के कारण जो कोशिकाएं होती है वो एक गांठ के रूप में एकत्रित हो जाती है, जिससे हमें क्या हो जाता है, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है। दूसरा है निद्रा कालीन श्वास, यानी कि आपने देखा होगा कि जो लोग सोते हैं, सोते वक्त उनको खराटे आते हैं जोर जोर से, है ना। तो किस कारण आते हैं, वो मोटापा के कारण ही आते हैं कि वो श्वास अच्छे से नहीं ले पाते और उनको खराटे आने लग जाते हैं। अब इसका कारण क्या है कि हम मोटे कैसे हो रहे हैं, है ना। तो क्या होता है इसके अंदर कि कार्बोहाइड्रेट की अधिक सेवन, यानी कि जैसे कि मैंने आपको जो बताया था कि कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये सारे जो पोषक तत्व होते हैं, तो जो हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा ले लेते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट भी क्या होता है, दो प्रकार से होता है ना। एक तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट और दूसरा होता है आपके पास कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसके अंदर जैसे कि आप आलू है ना, मैदे से रिलेटेड है, और आप बोल सकते हो पास्ता है, पोहे हैं। तो ये सब चीजें जो आप डेली वे में नाश्ता बना के ले लेते हो, चावल को फ्राई कर देते हो, चावल ले लेते हो, पोहा ले लेते हो, पास्ता खा लेते हो, है ना, आलू ले लेते हो, तो ये सारी चीजें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है। तो इन सब से क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा जो है वसा एकत्रित हो जाती है
और आप मोटे हो जाते हो। तो हमें किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए? हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने चाहिए, जैसे कि आपको हरी सब्जियों में मिलेगा, दूध में मिलेगा, अंडे में मिलेगा, है ना, सब्जियों में मिलेगा। तो इन सब में आपको क्या मिलेगा? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ में आपको और भी विटामिन, प्रोटीन्स उसके साथ मिलेंगे, वो आपको ग्रहण करना चाहिए, जिससे आप मोटे नहीं होंगे और कार्बोहाइड्रेट की भी मात्रा आपके शरीर में पहुंच जाएगी। ठीक है, व्यायाम न करना, आप लोग क्या करते हो? एक्सरसाइज नहीं करते हो, खाना तो बहुत खा लेते हो लेकिन आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हो। सोचते हो कि हाँ मैं एक्सरसाइज करूंगी, लेकिन एक दिन क्या, 2 दिन क्या, और आप क्या कर लेते हो? उसमें छूट बना लेते हो। तो देखिए ऐसा नहीं है, आपको कोई भी चीज अगर चाहिए तो आपको कंटिन्यूटी जरूर बनानी पड़ती है कि आपको डेली ये चीज करनी चाहिए। पर्याप्त नींद न लेना, अगर आप कम सोते हैं तब भी आप मोटापा के शिकार हो सकते हैं। तो कम से कम आपको 8 घंटे की नींद पर्याप्त है। अगर आप पूरी नींद लेते हैं, अगर आप 8 घंटे सोते हैं, है ना, तो आप एक एक्टिव रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आपका चेहरे पे स्माइल बनी रहेगी। तो आपको पर्याप्त नींद लेने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। फास्ट फूड ना खाएं। फास्ट फूड की ज्यादा अधिक खाने से, ये पिज्जा, बर्गर, ये सब खाने से क्या होता है कि इनमें बहुत ज्यादा फैट होता है, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसके कारण आप मोटे हो सकते हो। तो इनसे हमें ना तो प्रोटीन मिलता है, ना हमें कोई बेनिफिट्स मिलता है। ठीक है, तो आपको इन सब चीजों का कम सेवन करना चाहिए। ये भी नहीं कहती कि नहीं करना चाहिए, खाओ, आप खा सकते हो, लेकिन एक लिमिट में आपको इस चीज का लेना चाहिए। जीवन का व्यापन संतुलित नहीं होता है, यानी कि आप सिस्टमेटिक नहीं रहते हैं, है ना, टाइम जब मन किया तब खा लिया। तो ये देखो, इन सब चीजों के लिए क्या डिपेंड रहता है कि आपको सिस्टमेटिक उठना, सिस्टमेटिक सोना, है ना, टाइम और टाइम खाना खाना, टाइम और टाइम एक्सरसाइज करना, हर जो वर्क जो होता है आपको कंटिन्यू टाइम और टाइम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो आपको इन सब चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब देखिए, आप बोलते हो मोटा, है ना, अब मोटे तो आपने हर तरीके के देखे होंगे लोग, है ना, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में मोटापा क्या है वो मैं आपको बताऊंगी कि साइंस की लैंग्वेज में मोटापा क्या होता है, या किस व्यक्ति को हम बोल सकते हैं कि ये मोटा है या नहीं, या हम अपने बारे में भी देख सकते हैं, या हम ये जांच भी कर सकते हैं कि यार हम मोटे हैं या नहीं, है ना। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, एक फॉर्मूला बताऊंगी, जिसके जरिए आप अपना मोटापा चेक कर सकते हैं कि आप मोटे हैं या नहीं, है ना। उसके लिए क्या है? BMI। BMI क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स यानी कि शरीर का भार सूचकांक, शरीर के भार के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी, आप निकाल सकते हैं कि आप मोटे हैं या आप पतले हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको लिखना पड़ेगा मानव भार, यानी कि आपका भार कितना है वो किलोग्राम में आपको लिखना पड़ेगा, और डिवाइड आपको देना पड़ेगा आपकी लंबाई, हाथ की लंबाई कितनी है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, अगर उसका भार, है ना, और इसकी लंबाई, यहाँ पर मैं उसका भार लिखती हूँ। अगर उसका भार जो है वो 65 kg है, अगर वो 65 किलो का है, और उसकी जो लंबाई है वो उसकी 5.4 फीट है ना। तो जिसका भार 65 किलो और लंबाई 5.4 फीट है, तो वो कैसे मतलब अपना बता सकता है, भार निकाल सकता है। तो देखो, हमें जो लंबाई है वो मीटर में चाहिए, तो मीटर में हमें लंबाई चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस 5.4 फीट को मैं क्या करूंगी, मीटर में कन्वर्ट करूंगी। तो मेरे पास कितना आएगा, तो मेरे पास 1.65 मीटर ये मेरे पास में आएगा, है ना। अब इसको मैं क्या करूंगी, इसमें पुट कर सकती हूँ मानव भार की लंबाई केजी में, तो वो आ जाएगा, और प्लस मेरे पास कितना आ जाएगा मीटर स्क्वायर, तो वो आ जाएगा 65 अपॉन 1.65 का मुझे क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो मैं 65 अपॉन 1.65 का मैं क्या करूंगी, स्क्वायर करूंगी, तो वो मेरे पास में कितना हो जाएगा, वो मेरे पास हो जाएगा 2.72। एंड देन मैं इसका डिवाइड करूंगी, डिवाइड करके आप देखना, तो जो 65 में आप इसका डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास आएगा 23। ठीक है, तो आपका जो BMI है, आपका जो शरीर भार सूचकांक है, वो आपके पास कितना आया, 23। अब इसमें क्या होता है, देखिए 18, 25 और 30, इन 3 चीजों पे आपको क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका भार कितना है ना। 18, 25,
30। अब इसके अंदर क्या होता है, अगर आपका भार 18 से 25 के बीच में है तो ठीक है, ऐसा कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। 25 से 30 के बीच में है तो आप मोटे हैं थोड़े से, है ना, थोड़े से, मतलब मैं कह सकती हूँ आपको कि आपको डॉक्टर के पास तो जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये है कि आपको व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए शरीर का। तो ये सब चीजें हैं। अगर आपका भार 18 से कम है तो आप बहुत ज्यादा पतले हैं, आप में बहुत ज्यादा क्या बोल सकते हो, पोषण की कमी है, बहुत ज्यादा पोषण आपको ग्रहण करना चाहिए। 25 तक है तो आप बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल फिट है, आपको कोई अपने चेंजेस नहीं करने चाहिए। और अगर 25 से 30 के बीच में है तो आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए। और अगर 30 से ज्यादा हो तो, अगर किसी के पास 30 से ज्यादा हो तो आप लोगों को डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए, है ना। तो आप सभी लोग इस फॉर्मूले के जरिए ये सब चेक करिएगा और मुझे बताइएगा कि किसका कितना भार है, कोई ज्यादा मोटा तो नहीं है ना। अच्छा दोस्तों, मैं और आपको बताना चाहती हूँ, जो लोग मोटे हैं, है ना, तो उनको क्या चेंज करना चाहिए। कोई क्या होता है, जैसे कि सोचता है कि मैं खाना नहीं खाऊं तो क्या पता मैं पतला हो जाऊं, है ना। तो ऐसा नहीं है, कोई एक चीज की कमी करने से आप लोग मोटे या पतले नहीं होंगे। आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो आपका रूटीन है उसको चेंज करना चाहिए। आपको जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो आपको कम करना चाहिए। मैंने जैसे आपको बताया, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाना चाहिए जिसमें वो सभी चीजें हों। दूसरा, आपको प्रोटीन की मात्रा ले लीजिए, है ना, क्योंकि क्या होता है, अगर आप भोजन करते हैं ना तो अपना क्या होना चाहिए, पेट भरना चाहिए। तो जितना कैलोरी हमको चाहिए, अगर हम वो प्रोटीन के थ्रू ले लेते हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रोटी भी बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होती है। तो हमें ज्यादा रोटी नहीं, कोई 5-6 रोटी खा रहा है, 10 रोटी खा रहा है, तो ऐसा नहीं है। आप 2 रोटी से भी काम चला सकते हो। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि आपको सुबह सुबह क्या करना चाहिए, मॉर्निंग में आपको गुनगुना पानी पीना चाहिए। देखो, गुनगुना पानी से क्या होगा कि जो मेटाबॉलिज्म होता है वो वसा को क्या कर देता है, गला देता है, यानी कि आपका जो फैट है जो एकत्रित हो रहा है उसको कम कर देता है। और शरीर में जो है वो एक टेम्परेचर मेजर करता है, जिसके कारण आप बहुत जल्दी थकते नहीं हैं। तो आपको वो करना चाहिए। उसके बाद में आप मॉर्निंग में सैलेड के रूप में ककड़ी है ना, खीरा काकड़ी है, टमाटर है, हरी सब्जियां हैं जो आप कच्ची खा सकते हैं, तो आपको उनका सेवन करना चाहिए। या आप बोल सकते हैं जो चना है, मूंग है ना, अंकुरित वाले, उनको आप भोजन ले सकते हैं उनके प्रोटीन के थ्रू, जिससे आपका पेट जो है वो भर जाएगा। और आपको जितना हो सके उतना पानी पीना चाहिए, कम से कम। वैसे कहते हैं कि आपको एक दिन में 8 गिलास पानी पीना चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ कि जितना आपको बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए। देखो, पानी क्या फायदा होता है, एक तो पानी में बहुत मात्रा में प्रोटीन मिला हुआ रहता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि पानी से जितने फैट है वो उसको क्या करता है, गला देता है ना। तो हमें बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए, जिससे हम क्या हो, मोटे नहीं हो। और दूसरी बात, पानी से भी हमारा पेट भर देता है, तो हम क्या होते हैं, मोटे नहीं होते, हमें भूख नहीं लगती, तो हमारी खुराक उसमें कम हो जाती है। तो उसके बाद में हमें क्या करना चाहिए, नाइट में जब हम डिनर लेते हैं तो हमें कम भोजन लेना चाहिए, ठीक है, अधिक भोजन नहीं लेना चाहिए। और खाना खाने की तुरंत बाद आपको पानी भी नहीं पीना चाहिए। और आपको मैं बताती हूँ, जैसे कि अगर आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद में आपको थोड़ा सा टहलने के लिए जाना चाहिए। तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो आप घर में बैठ के भी योगासन कर सकते हैं, ठीक है, साइकिलिंग चला सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, जिससे आपका जो है बॉडी है वो मेंटेन रहेगी और आप मोटे नहीं होंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप वैसा फॉलो करते हैं तो आप जरूर स्वस्थ रहेंगे और सुंदर रहेंगे। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।